दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम, सत श्री अकाल। उगते सूरज उगते सूरज को तो सब सलाम करते हैं। कभी अंधेरी काली रातों से गुजरना सीखो। उनके हुस्न की तारीफें तो हजार कर दे हो। कभी सच्ची मोहब्बत में चलकर निकलना सीखो। तो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं जर्नल के साथ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। जर्नल के बिना अकाउंट्स का बेसिक शुरू ही नहीं हो सकता। तो हम सब जर्नल की बात कर रहे हैं और जर्नल एंट्रीज के बारे में बात करेंगे। तो सर, क्या जर्नलाइजिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग? हाँ बेटा, प्रैक्टिकली देखें तो जर्नलाइजिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। तो आपको और मेरे को समझना पड़ेगा कि जर्नल एंट्री बनाते कैसे हैं और जर्नल एंट्री करते कैसे हैं। बेटा, इसकी दो अप्रोच होती हैं। एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक होती है मॉडर्न अप्रोच। मैं पहले बच्चों के साथ मॉडर्न अप्रोच शेयर करना चाहूंगा। मुझे पर्सनली मॉडर्न अप्रोच बच्चों को समझाना ज़्यादा इजी लगता है। उससे जर्नल एंट्रीज ज़्यादा इजीली हो जाती हैं। तो हम लोग मॉडर्न अप्रोच के रूल्स के साथ काम करेंगे बच्चों। और आप लोग कॉपी किताबें पन्ने खोल लो, साथ में लिखते जाना। कहीं भी डाउट हो तो पूछते जाना। हम लोग पॉज ब्रेक लेते हुए चलेंगे, पानी पीते हुए चलेंगे, हाइड्रेटेड रहेंगे। स्टार्ट करते हैं तो जर्नल के साथ। देखो, सबसे पहला रूल है कि जर्नल बोलता है वे किस चीज को डेबिट करना है और किस चीज को क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे आप और मैं समझ लेते हैं। कोई भी एसेट स्लैश एक्सपेंस अगर ये बढ़ेगा, एसेट स्लैश एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और अगर ये कम होगा तो क्रेडिट होगा। तो कोई भी एसेट या एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट, कम होता है क्रेडिट। और कोई भी लायबिलिटी या इनकम, अगर अपन बात करें लायबिलिटी स्लैश इनकम, अगर बढ़ रही है तो वो क्या होगी? क्रेडिट। और कम हो रही है तो डेबिट। लायबिलिटी के साथ कैपिटल भी आ जाती है बेटा, ध्यान रखिएगा। तो कैपिटल इज एन इंटरनल लायबिलिटी फॉर दी फर्म। तो सबसे पहले तो ये रूल लिख लो। सर, क्या ये रूल ही सब कुछ है? आपकी कसम, ये रूल ही सब कुछ है और इस रूल से ही काम हो जाएगा। बस आप और मैं बोलेंगे, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। क्या करें इसी के साथ दोस्तों आज की चीजों को शुरू? तो अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिक को लेके अपन आज कुछ जनरल एंट्रीज देखते हैं और ट्राई करते हैं। कूल सर, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, मेरे पास पहली जर्नल एंट्री है, परचेज्ड फर्नीचर 2 lakhs। अब सबसे पहले तो इसमें आपको ये सोचना पड़ेगा सर कि इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। तो सर, अगर फर्नीचर परचेज किया गया है तो एक तो खुद फर्नीचर नाम का अकाउंट बनेगा जो कि एसेट है, और अगर आपने कैश में परचेज करा है तो दूसरा अकाउंट कैश रहेगा। कूल सर, ठीक है। सर, बात मानी जाए, अगर अपन फर्नीचर है तो वो भी एसेट है और कैश है तो भी एसेट है। सर ठीक है, ये भी कूल। अच्छा बताओ, फर्नीचर बढ़ रहा है क्योंकि आपने फर्नीचर परचेज किया है, और फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर तो बढ़ रहा है। बट बाय डिफॉल्ट कैश क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि आप माल खरीदोगे ना बेटा, फर्नीचर खरीदोगे। तो बस सर, इसके केस में एंट्री क्या हो जाएगी? अगर एसेट कोई भी बढ़ता है बेटा तो वो डेबिट होता है, और कोई भी एसेट कम होता है तो वो क्रेडिट होता है। ठीक है बेटा? तो ऐसे केस में आपकी और मेरी जो एंट्री बनने वाली है, वो एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट टैब, क्योंकि फर्नीचर हमारा एसेट है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना बेटा? 2 lakhs। क्या यहाँ तक क्लियर है? अपन एक डेबिट क्रेडिट का भी कॉलम बना लेते हैं, तो यहाँ पे आपके लिए ये भी इजी रहेगा। ठीक है बेटा, चलो सब साथ में लिख लो। हो गया सबका? करें स्टार्ट। चल, नेक्स्ट आपको बोला है परचेज्ड बिल्डिंग 5 लाख थ्रू चेक। पहले सब बच्चे बताओ कौन कौन से अकाउंट इसमें इन्वॉल्व रहेंगे? सर, एक तो बिल्डिंग रहेगा, दूसरा बैंक रहेगा। बिल्डिंग आपके लिए एसेट है, बैंक भी आपके लिए एसेट है। लेकिन अगर आपने बिल्डिंग खरीदी है तो बिल्डिंग बढ़ रही है
और बैंक का खाता कम हो रहा है। एसेट जब बढ़ेगा तो डेबिट और कम होगा तो क्रेडिट। ठीक है सर, ठीक है। तो बताओ एंट्री क्या बन जाएगी? सर क्वाइट सिंपल, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश 5 लाख। ठीक है क्या बेटा? अगर यहां तक चीज सही चल रही है तो बताओ आगे बढ़े। ठीक है सर, लिख रहे हैं, लिख लो आराम से, हाइड्रेटेड रहो एग्जाम टाइम पे। ठीक है, चलो सर, लेट्स गो टू द न्यू एंट्री। चेक करो एंट्री क्या बोलती है। सोल्ड मशीनरी फॉर 8 lakhs। कौन कौन से अकाउंट है? एक तो सर मशीनरी बेची है, तो एक अपने पास कैश अकाउंट है क्योंकि पैसा आने वाला है, और एक अपने पास मशीनरी अकाउंट है। ठीक है सर, वैसे तो कैश को भी क्या बोलते हैं? एसेट ही बोलते हैं, और मशीनरी को भी एसेट बोलते हैं। अगर आपने मशीनरी बेची है तो कैश तो बढ़ जाएगा और मशीनरी कम हो जाएगी। मशीनरी बेच के पैसा आ रहा है सर, ठीक है। तो कैश बढ़ जाएगा तो ये डेबिट, और मशीनरी कम हो जाएगी तो क्रेडिट। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। ठीक है, ऐसे केस में आप बताओ एंट्री क्या बोलोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। छोटे सर 8 lakhs। चलिए, क्या बच्चों की एंट्री हो गई? एक बार स्क्रीनशॉट लेने दो क्या इन 3 एंट्रीज का? लो बच्चों, इन पर प्लीज आप सब लोग इन 3 एंट्रियों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो अपन आगे बढ़ते हैं। सब मजे में? चल, लेट्स मूव फर्दर विथ अवर गोल। नेक्स्ट एंट्री है आपके पास बेटा, परचेज गुड्स फॉर कैश 5 lakhs। ठीक है, तो अब आपने माल खरीदा है। माल को अकाउंट्स की लैंग्वेज में परचेज कहते हैं जब खरीदते हैं, और माल मतलब एसेट ही होता है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं? परचेज। ठीक है ना? और जब आप गुड्स मतलब स्टॉक बेचते हैं तो उसको सेल्स कहते हैं। तो सर इसमें कौन कौन से अकाउंट है? एक तो बेटा परचेज है, और दूसरा कैश है। ठीक है ना? परचेज को एक्सपेंस माना जाएगा। सर स्टॉक है तो स्टॉक को आप एसेट भी मान सकते हो। हाँ, कुछ बच्चे लॉजिकली बोलेंगे सर गुड्स खरीदे हैं तो गुड्स स्टॉक होता है, तो आप इसको एक्सपेंस स्लैश एसेट दोनों मान सकते हो। परचेज को नॉर्मली अकाउंट्स की लैंग्वेज में एक्सपेंस माना जाता है। ठीक है, कैश हमारा एसेट ही है, रूल सेम ही लगेगा। अगर एक्सपेंस या एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट, और कम हो रहा है तो क्रेडिट। ऐसे केस में आपकी जो एंट्री होगी वो एंट्री हो जाएगी आपके पास परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना बेटा आपके पास? 5 lakhs। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कितना हो गया आपके पास? 5 lakhs। नेक्स्ट देखो बेटा, परचेज गुड्स फॉर चेक। कौन कौन से अकाउंट? सर परचेज रहेगा एक अकाउंट, ठीक है, और एक बैंक रहेगा। ठीक है, कूल। अगर आपने माल खरीदा है तो सर परचेज क्या होता है आपका? एसेट, बढ़ गया डेबिट। बैंक क्या होती है? अगेन एसेट, कम हो गई क्रेडिट। तो परचेज एसेट होता है, बैंक भी एसेट होता है। परचेज बढ़ गया डेबिट, बैंक कम हो गई क्रेडिट। ऐसे केस में जो आपकी एंट्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा? परचेज अकाउंट डेबिट टू बाय कितना? 1 लाख। सर ठीक है, कू। व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट आपको बोल के रखा है परचेज गुड्स फ्रॉम वीर 5 लाख। तो सर अगर आपने वीर से माल खरीदा है तो वीर इज योर क्रेडिटर जिसको पैसे देना बाकी है, और अगर वीर आपका क्रेडिटर है इसका मतलब वो आपके लिए लायबिलिटी है, उसको पेमेंट करना बाकी है। ठीक है बेटा, तो एक परचेज है और एक वीर है।
ऐसे केस में आपकी एंट्री क्या होने वाली है? परचेज अकाउंट डेबिट टू वीर 5 लाख। सर ठीक है, सही चल रहा है। नेक्स्ट क्या है? अगर मैं आपसे बात करूं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 2 lakhs। ठीक है सर। अगर आपने माल बेचा है तो इसमें आपके दो चीजें हैं, एक तो कैश, दूसरा सेल्स। पापा की दुकान पे जब भी माल बिकता है, पापा खुश होते हैं, आपको पैसे देते हैं, आप आई बॉल खरीदते हैं। तो सेल्स हमेशा आपके लिए क्या रहेगी बेटा? इनकम। और कैश आपका एसेट रहेगा। ठीक है क्या बेटा? तो एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट, इनकम भी बढ़ रही हो लेकिन इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। इनकम बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। सर ठीक है, कूल। अगर अपन लेके चलें तो व्हाट वुड बी द एंट्री? सर ऐसे केस में हमारी एंट्री होने वाली होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है ना? सेल्स हमारी इनकम होती है, पैसा आपके पास आ रहा है। सर कूल, ठीक है सर। चलो, अगली चीज क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर चेक। मतलब आपने माल बेचा और आपके पास पैसा आया। तो एक तरफ आपके पास बैंक है, एक तरफ आपके पास सेल्स है। तो वन इज बैंक एंड वन इज सेल्स। कूल सर। तो अगर अपन बात करें, बैंक आपकी एक प्रकार से एसेट है, सेल्स आपकी इनकम है, ये बढ़ रही है तो यहाँ पे डेबिट। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, लायबिलिटी इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट। ऐसे केस में सर हम एंट्री किस तरफ चाहेंगे? हम एंट्री चाहेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना बेटा? 4 लाख। सर ठीक है, ये भी इजी थिंग ही है। हाँ बेटा। नेक्स्ट है आपके पास सोल्ड गुड्स टू राधा। आपने राधा को माल बेचा। तो सर ऐसे केस में राधा आपकी डेटर हो गई जिनसे आपको पैसे लेना बाकी है। तो राधा से आपको पैसे लेने पड़ेंगे। तो एक राधा है और एक आपके पास सेल्स है। ठीक है क्या? राधा क्या है आपके लिए बेटा? एसेट, क्योंकि उससे पैसे लेना बाकी है। शी इज अ डेटर फॉर यू एंड सेल्स इज एन इनकम। तो ये बड़ा और इनकम भी बड़ी। ऐसे केस में आपके पास जो एंट्री होगी, अगर अपन देखें तो ये डेबिट और ये क्रेडिट। तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी राधा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना? 5 लाख। कूल। तो सर कुछ एंट्री हमने लिखी है। सबसे पहले आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको कुछ अच्छी एंट्री और कुछ ब्रह्म वाक्य सिखाता हूं। ये ब्रह्म वाक्य गुरुकुल के बच्चों के लिए है, तो सारे गुरुकुलाइट्स इन ब्रह्म वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे। इससे आपकी सारी एंट्रीज बहुत इजी हो जाएगी। मतलब जो आपको एंट्री करने में इतनी मेहनत लगती है, बच्चों को कहीं डाउट आते हैं, वो सारे डाउट सॉर्ट आउट हो जाएंगे बेटा। इन ब्रह्म वाक्य को दिल से लिखना, दिल से बनाए हैं, इंग्लिश में है, ताकि आप और मैं एक रैपो बिल्ड कर पाए। ठीक है दोस्तों? तो इफ वी आर ऑन द सेम पेज तो हम लोग कुछ अच्छी रैपो बिल्ड कर पाएंगे बेटा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मेरा पहला ब्रह्म वाक्य। बच्चे थोड़ा सा साथ में लिखेंगे ब्रह्म वाक्यों को, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और बच्चों को भी अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा? तो बीच में 1 मिनट का ब्रेक लेना है, ले लो। दिमाग को सुपर चार्ज रखो, दिल का कनेक्शन बना के रखो, चीजें अच्छे से चले। ठीक है? तो ब्रह्म वाक्य में मेरे पास जो पहली चीज आपको बताने के लिए है बेटा, वो ध्यान रख, सब अपने रूल से ही बने हैं ना, रूल से ही बने हैं। तो जो रूल है उसी को अपन ने इसी लिखा है। बोलो कैश, यहाँ बैंक साथ में बेटा बोलते भी जाना, बहुत अच्छा लगेगा। कैश यहाँ बैंक आता है, जब ये पैसा आता है आपके पास, आता है तो डेबिट, और जाता है तो क्रेडिट। तो आता है तो डेबिट और जाता है तो क्रेडिट। तो कैश या बैंक जब बढ़ते हैं तो डेबिट, जब कम होते हैं तो क्रेडिट। ठीक है बेटा?
अच्छा सर वही रूल है एसेट वाला रूल। अच्छा एक बार अपन ने एसेट वाला रूल क्या पढ़ा है, आप और मैं भी देख लेते हैं, एक बार से लिख लेंगे बेटा। इनसी बने, बस थोड़ा इजी कर दिया है ताकि आपको जर्नल एंट्रीज अपने आप में केक वॉक लाई। तो एसेट या एक्सपेंसेस अगर ये बढ़ेंगे तो क्या होंगे डेबिट, कम होंगे तो क्या होंगे क्रेडिट। लायबिलिटीज या इनकम के बारे में बात करें अपन, तो लायबिलिटीज और इनकम अगर ये बढ़ती हैं तो क्रेडिट और कम होती है तो डेब्ट। ठीक है यहाँ तक अगर अपन बात करें तो अगर ये चीज क्लियर है तो अगर अपन बात करें और अच्छे से बात करें तो हमारा दूसरा ब्रह्म वाक्य है बेटा, परचेज तो परचेज है ना बेटा। 90% में 90% केस लिखता हूँ, आप तो यही याद कर लो, परचेज तो हमेशा डेबिट होती है। परचेज हमेशा क्या होती है, डेबिट। ठीक है ना, तो आप और मैं बोलेंगे परचेज तो हमेशा ही डेबिट होती है, परचेज तो हमेशा ही डेबिट होती है। इसके आगे की बात करें तो सेल्स तो 100% ऑफ द केसेस में उन तो हमेशा ही क्रेडिट होती है। तो सर इससे क्या एडवांटेज मिलेगा, जब भी आपको दिल में परचेज की एंट्री होगी आप परचेज को क्या कर दोगे डेबिट, और जब भी दिल में आपके सेल्स की एंट्री होगी आप सेल्स को क्या कर दोगे क्रेडिट। अकाउंट्स को बिल्कुल सहज तरीके से दिमाग से जहन से लेके आत्मा तक पहुंचाने की बात करनी है, तो परचेज हमेशा डेबिट होती है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। ठीक है बेटा, अगर यहाँ तक क्लियर है तो अगर अपन बात करें तो अपने पास नेक्स्ट थिंग क्या है आपके पास, सारे एक्सपेंसेस। अब सर यहाँ पे एक्सपेंसेस जो अपने नॉर्मली कौन कौन से होते हैं बेटा, रेंट पे करना होता है, सैलरी पे करना होता है, कमीशन पे करना होता है। तो रेंट हो गया, सैलरी हो गई, कमीशन हो गई, ये सारे ही अगर मैं बात करूं तो डेबिट होते हैं। और सारी इनकम्स, सारी इनकम्स, सर कैसी इनकम्स, नॉर्मली रेंट रिसीव होता है बेटा, बहुत बार इंटरेस्ट रिसीव होता है आपको, बहुत बार अगर मैं बात करूं तो कमीशन रिसीव होती है। तो सारी इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। तो सर ये तो आप जो ऊपर लिखा है उसी को सहज कर ले लो। अगर अभी तक आप और मैं ये देखें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो पहले। कैश या बैंक, आधा है तो डेबिट, ज्यादा है तो क्रेडिट। परचेज तो हमेशा डेबिट होती है, सेल्स तो हमेशा क्रेडिट होती है। सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, सारी इनकम्स क्रेडिट होती है। नेक्स्ट चीज, हम लोग एक बात थोड़ा सा ऊपर से रिलेशन बनाएंगे परचेज से। अगर परचेज हमेशा डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न क्या होता, सर परचेज रिटर्न जिसको अपन रिटर्न आउटवर्ड्स भी बोलते हैं, ये हमेशा क्रेडिट होती है। ठीक है ना, और सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। तो सेल्स रिटर्न क्या होता, तो सर सेल्स रिटर्न मतलब रिटर्न इनवर्ड्स हमेशा डेबिट होती है। सर ठीक है, और भी कुछ सर, और भी कुछ। हाँ बेटा, ये है ना, अगर मैं बात करूं तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है, आप और मैं साथ लो बोलेंगे, आप बोलो डिस्काउंट, कोई सा भी डिस्काउंट हो, अलाउड हो या रिसीव हो, डिस्काउंट अलाउड हो या रिसीव हो, इसके लिए आप बोलेंगे ये तो कैश का स्लैश कैश स्लैश बैंक, हमेशा कैश के साथ बैंक भी आता है, का साया होता है। कैश या बैंक का साया होता है। तो कैश डेबिट, इफ कैश इज गोइंग टू डेबिट देन डिस्काउंट विल ऑल्सो भी डेबिट। ठीक है बेटा, if cash is going to credit then discount will also be credit। तो सर कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। सर ठीक है, मतलब डिस्काउंट तो किसका, डिस्काउंट तो कैश का साया होता है, कैश जिथे रहेगा डिस्काउंट भी औथे रहेगा। ठीक है बेटा,
तो इसी बात पे अपन चक फट्टे 90 गिल्ली। आगे की बात है जो CGST, SGST, IGST, अरे सॉरी ये तो बड़े परेशान करते हैं, टैक्सेस होते हैं ना बेटा, तो टैक्सेस होते हैं, तो ये हमेशा परचेज और सेल्स का साया होते हैं। मतलब ये इनके साथ ही चिपके हुए रहते हैं बेटा। तो जिस तरफ परचेज आएगा उसी तरफ इनका जीएसटी भी चिपक जाएगा। जिस तरफ परचेज आएगा उसी तरफ इनका जीएसटी भी चिपक जाएगा। ठीक है बेटा। तो आई होप सारे ब्रह्म वाक्य, मैं आपसे वादा करता हूं जो जनरल पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा अगर आप इन सारे ब्रह्म वाक्य को ढंग से फॉलो करेगी तो। ठीक है क्या यहाँ तक? अब अगर यहाँ तक ठीक है तो मेरे को इस 90% वाले केस को समझाना था कि कहाँ पे केसेस वेयर, केसेस वेयर परचेस। अच्छा, परचेस का मतलब मानते हैं अपन गुड्स गेट क्रेडिटेड। तो ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां पे परचेस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा? सर देखो, सबसे पहली जगह है लॉस बाय फायर। अगर आपका माल जल गया, लॉस बाय फायर, आपके गुड्स डल गए, तो गुड्स बिजनेस में आ रहे हैं कि जा रहे हैं? सर जा रहे हैं। आपका एसेट क्या हो गया, कम हो गया। तो एक प्रकार से लॉस बाय फायर को आप लॉस मान लो या एक्सपेंस मान लो, और एक्सपेंस बढ़ रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा। और आपका एसेट यानी कि आपका माल कम हो रहा है तो लॉस बाय फायर टू परचेस। ठीक है ना बेटा? एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट और कम हो रहा है तो क्रेडिट, पैसे इंक्रीज जाएगी। नेक्स्ट, अगर आपके दुकान से कोई ऐसा राम बाबू टाइप का नौकर आपने रख के रखा है जो रोज चोरी करता है, आपको मालूम नहीं पड़ता है क्या? गुड्स। ठीक है ना? तो ये आपका एक्सपेंस है, आपका माल चोरी हो गया, आपका लॉस हो गया तो वो डेबिट होगा। और माल चोरी हुआ है तो बेटा गुड्स का नॉर्मली कोई अकाउंट नहीं होता। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक अलग से वैल्यू होते हैं। तो गुड्स की जब भी बात आए तो यहाँ तो अपन परचेज को यूज करते हैं या तो सेल्स को, लेकिन यहाँ पे तो अपना माल जो अपन ने खरीदा था वो गया है तो टू परचेज। ठीक है ना? सर हम वो केसेस पढ़ रहे हैं जो परचेज को क्रेडिट करवा देते हैं। सर ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए बेटा, अगर मैं बहुत सिस्टमेटिक बात करूं तो अगर पापा दुकान से कुछ माल, जैसे अगर आपके दुकान पापा की साड़ीज की है, अब आधी साड़ीज तो मम्मी मंगा लेती है घर पे कि घर के लिए साड़ी दे के आओ, ऐसा करके आओ। तो ऐसे केस में भी परचेस मतलब दुकान का माल, ड्राइंग्स एक प्रकार से बिजनेस के लिए विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता है। मतलब इससे आपकी लायबिलिटी कम होती है। तो या तो आप इसको मान लो लायबिलिटी कम हो रही है इसलिए ये डेबिट है, या तो आप इसको फिलहाल एक्सपेंस के समान भी ट्रीट कर सकते हो कि मम्मी ने पापा से साड़ी मंगवा ली तो घर का खर्चा, दुकान का खर्चा बढ़ गया। ठीक है ना? आपको जैसे लायबिलिटी कम होती है क्योंकि ड्राइंग्स इज एंटी ऑफ कैपिटल, क्या जा रहा है, कौन से माल जा रहा है, इसलिए ड्राइंग्स टू परचेस गुड। सर ये भी ठीक है। नेक्स्ट एंट्री जो आपके पास आनी चाहिए अच्छे से, अगर कोई चैरिटी में दुकान का माल दे देते हो, भाई सीधी बात है, कोई आपके दुकान के बाहर से कोई नीडी पर्सन निकला, आपने उसको पैसे दे दिए, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस। आया समझ? तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस। सर ठीक है, ये भी सही साथ चल रहा है। मैंने बोला हाँ बेटा ये भी सही साथ चल रहा है। अगर आप दुकान का ही माल, दुकान के ही किसी फर्नीचर या एसेट बनाने को यूज कर रहे हो, सर ऐसा कैसे हो सकता है? अब समझो किसी की दुकान लोहे की है, अब उसने लोहे से ही अपनी दुकान का साइकिल स्टैंड बना लिया या लोहे से ही कोई नई टेबल बना ली, तो फर्नीचर स्लैश एसेट अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो सर ये सब वो एरिया है जहां पे कभी परचेज क्रेडिट हो जाती है। मतलब जब आपकी दुकान की गुड्स दुकान से बाहर निकल रहे हैं, प्रॉफिट पे नहीं, किसी को बेचे नहीं, बट जल गए, कोई चोरी हो गए, चैरिटी में दे दिए,
आपने कभी-कभी फ्री सैंपल्स बाँट दिए, एडवर्टाइज़मेंट के नाम पे आपने दुकान का ही माल फ्री में बाँट दिया। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एडवर्टाइज़मेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज़। ठीक है बेटा? अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हों, तो दिस इज़ समथिंग वेरी गुड फॉर द स्टार्ट ऑफ जर्नल। पूरे लेक्चर को अगर एक बार फिर से आप देखेंगे एट अ स्पीड ऑफ 1.25 एक्स, तो आपको चीज़ें अच्छे समझ में आएँगी। तो इसलिए हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते-चलते, कभी अलविदा ना कहना। इसी के साथ